सहनशीलता में महानता सन्निहित है। बात सन 1965 की है। उन दिनों भारत पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था। चाहे जब हवाई हमले की घंटी बज सकती थी। सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री भवन में भी खाई बनवाई गई थी। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया, आज हमले की आशंका अधिक है, आप घंटी बजते ही तुरंत खाई में चले जाएं। किंतु दैवयोग से कोई हमला नहीं हुआ। सवेरे देखा गया कि बिना बमबारी के खाई गिरकर पट गई है। खाई बनाने वालों तथा उसे पास करने वालों की ये अक्षम्य लापरवाही थी। यदि वे उस रात खाई के अंदर होते तो क्या होता, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री का जीवन कितना मूल्यवान होता है, वो भी युद्ध काल में। अन्य व्यवस्था अधिकारियों ने भले ही इस प्रसंग पर कोई कार्रवाई की हो, किंतु शास्त्री जी ने संबंधित व्यक्तियों के प्रति कोई कठोरता नहीं बरती, अपितु बालकों की भांति उन्हें क्षमा कर दिया। दूसरी घटना भी सन 1965 की ही है। युद्धकाल था ही। 24 घंटे में कभी भी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हो जाती थी। उस दिन भी संध्या समय मीटिंग थी। कड़ाके की ठंड थी, किंतु उत्तरदायित्व के प्रति सजग तथा समय के पाबंद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नियत समय पर मीटिंग के लिए चल दिए। जाकर कार में बैठ गए। पर जब बड़ी देर हो गई और कार खड़ी ही रही तो उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की और देर होने की बात भी कही। तब कहीं संयोजक महोदय ने बताया कि मीटिंग तो आज उन्हीं के घर पर है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो यूं अपना समय नष्ट करने पर संबंधित अधिकारी को अवश्य ही प्रताड़ित करता, किंतु वे दूसरों की त्रुटियों को मां जैसे ममतापूर्वक ही सहन कर लेते थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग घर में तो अधिकार, आज्ञा तथा डांट फटकार से काम लेते हैं और बाहर सज्जनता तथा उदारता के प्रतीक बने रहते हैं, किंतु शास्त्री जी इसके अपवाद थे। वे स्वभाव से ही उदार तथा सहिष्णु थे। ताशकंद जाने के एक दिन पूर्व वे भोजन कर रहे थे। उस दिन उनकी पसंद का भोजन बना था, खिचड़ी तथा आलू का भरता। ये दोनों वस्तुएं उन्हें सर्वाधिक प्रिय थीं। बड़े प्रेम से खाते रहे। जब खा चुके उसके बड़ी देर बाद उन्होंने वही प्रसंग आने पर बड़े ही सहज भाव से श्रीमती ललिता जी से पूछा, क्या आज आपने खिचड़ी में नमक नहीं डाला था? ललिता जी को बड़ा खेद हुआ अपनी गलती पर, किंतु वहां न कोई शिकायत थी न क्रोध। मुस्कुराते ही रहे वे फीकी खिचड़ी खाकर। दूसरों की गलतियों को भी क्षमा कर देना तथा बजाय डांट फटकार या चिल्ल पुकार मचाने के प्रेम पूर्वक बता देना निश्चय ही एक महान गुण है। शास्त्री जी सहनशीलता के प्रतीक थे। उद्धृत संस्मरण पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।